तो जनाब कैसे हैं? कैसी तबीयत है? ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। जनाब, सो मेरे साथ भी मुझे लगता है कि मेरे साथ भी क्रिप्टो के नाम पे, क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड हुआ है। मुझे लगता है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका हुआ है। मैं उसे हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए मैंने उसे वो पाकिस्तान में नहीं होता, तो मैंने उसे अपने स्केचेस भी, अपनी पेंटिंग्स भी भेजी, ये अप्रिसिएशन देने के लिए कि यू आर रियली स्मार्ट। वो कहता है कि मैंने फ्रॉड नहीं किया। मैं कहता हूं कि मेरे साथ मुझे लगता है कि फ्रॉड हुआ है। हाँ, वो ये मानता है कि थोड़ी मिसकमिटमेंट हुई, कहीं जगहों पे मैं स्टबन हो गया, मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसका केस बजा है। लेकिन मेरे आई थिंक $150 जो है ना वो ट्रेडिंग में लगे और उसका मुझे कोई सिला नहीं मिला। लेकिन एट द सेम टाइम मैं क्यों उसे अप्रिशिएट करता हूं? इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। आई थिंक मैं बहुत तेज़ी तेज़ी से काम करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं लॉन्ग रन के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। मेरी प्लानिंग होती है, मेरे सोचना समझना रिसर्च होती है, तो मैं फ़ौरन फ़ौरन वाले काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं जो ट्रेडिंग जैसे ऑन द स्पॉट वाले प्रोफेशंस हैं, या जो ट्रेडर्स हैं, या इस तरह से रिलेटेड जो लोग हैं जो ट्रेडिंग से मुंसलिक हैं, मैं उनके साथ चल नहीं पाता। ये मुझे पता चल गया है कि मैं फॉरेन फॉरेन वाला बंदा नहीं हूँ। मैं प्लान्स वाला बंदा हूँ, मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वाला बंदा हूँ, मैं रिसर्च वाला बंदा हूँ, मैं रोड मैप वाला बंदा हूँ, मैं सीखने वाला बंदा हूँ, लर्न करने वाला बंदा हूँ। तो खैर, बहरहाल, लेकिन इस तरह से मेरा जो नॉलेज है और जो मेरा यूज़ है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अकाउंट्स का, वो बहुत इजी हो गया मेरे लिए। अब क्रिप्टो करेंसी का जो मेरा अकाउंट है उसके भी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। वो और मेरा बैंक अकाउंट दोनों एक जगह पे हैं। मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ अ बिग थिंग मेरे जैसे बंदे के लिए, जिसने ऐसी एज में क्रिप्टो को स्टार्ट किया देखना, ऑब्जर्व करना, कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इस वेव पे चढ़ना। लेकिन मैं चढ़ा, मैंने कॉन्टैक्ट्स किए, मेरे पास अब ट्रेडर्स भी बहुत अच्छे मेरे जानने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे बचता हूं क्योंकि मुझे ट्रेडिंग, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही होती ना, तो मैं उनमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, ना ही वो चीज़ सीख सकता हूं। ट्रेडिंग वगैरह मैं इसलिए नहीं सीख सकता कि वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ प्रोसेस है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, दे आर आइडियल फॉर ट्रेडिंग। क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग हो, दे आर आइडियल फॉर दैट थिंग। वो फॉरन फॉरन उनके जो फैसले होते हैं, जो उनके सिलेक्शंस होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। खैर, बहरहाल, एक डिफरेंट स्टोरी थी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की वेव के ऊपर भी चढ़ गया। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू वेव, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके बारे में अपना एक सफ़र शुरू किया था, उसमें मैंने अपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अपना सफ़र शुरू किया था। और अब मेरे लिए क्रिप्टो एक बला नहीं है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इट इज़ सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन जब आप इसके प्रोसेस में आते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, कहीं ना कहीं टैक्सेस भी इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो वो इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट डिसेंट्रलाइज्ड। हाँ, ऑफ कोर्स एक नई एंटिटी है, उसे हमें सीखना है। ऑफ कोर्स हमें सीखना है, जो भी नई चीज़ आएगी हमने सीखनी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगले 1-1.5 साल में, आई थिंक एट द एंड ऑफ द 2025, दोनों की अहमियत और दोनों की पोजीशन सोसाइटी में और दुनिया में सेम होगी। तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट की तरह से एक क्रिप्टो करेंसी अकाउंट भी होना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग सीखनी है, ज़रूर सीखिए। लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ इंस्टेंट मनी, बट सीधे तरीके से, लीगली, फ्रॉड्स में मत पड़िएगा। हाँ, और दूसरी तरफ आप इसको एज अ बैंक अकाउंट भी यूज करें। आपका एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में पड़ी हुई है, वो आगे पीछे होती रहती है। आप कहीं भी यूज करनी हो, ज्यादातर ये होता है कि आप कहीं ना कहीं क्यूआर कोड्स आपको नजर आ जाते हैं, उनको स्कैन करें और क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर दें।
एयर टिकट्स ले लें। काफ़ी जगहों पे, पाकिस्तान में तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में अब आप हल्की-फुल्की अपनी बेसिक ग्रोसरी, जिस तरह आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट ऐप है, इसी तरह आपकी एक क्रिप्टो करेंसी की एक ऐप, एक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। उसको आप लीगली यूज़ करें, ट्रेडिंग लीगली करें, लीगल सिनेरियोज़ के अंदर रहते हुए करें, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो खैर, बहरहाल ये एक आपके सामने मैं एक बुक लाया हूँ, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। इट इज़ बाय रायन डिरोसियो, अगर मैंने उनका नाम सही पढ़ा है हज़रत का। सो ये है एक बुक जिसमें क्रिप्टो करेंसी, अ डिजिटल एसेट दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स ट्रांजैक्शंस, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल टू काउंटरफेट। ऐसी बात नहीं है। मैंने अब ये देखा है कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इदारे, इंटरनेशनल इदारों के ऑब्जर्वेशन और रडार के नीचे आते ही आते हैं। हाँ, जो माइन करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, तो आप एक ख़ास किस्म की सर्विलेंस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये कहना कि क्रिप्टो एक एक बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड और एक बहुत अलग चीज़ है। ऑफ कोर्स, जिस गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया, इसका मतलब है वो वहाँ से टैक्सेस भी लेगी, उसको कंट्रोल भी करेगी, उसको रेगुलराइज भी करेगी, तो थोड़ा बहुत टैक्स भी लगेगा। तो वो डिसेंट्रलाइज तो ना रही ना, उसका वो बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बट एट द सेम टाइम वो एक और करेंसी है हमारे पास। जिस तरह से हमारे पास फिजिकल एसेट्स है, इसी तरह से हमारे पास डिजिटल एसेट्स है। जिस तरह से हमारे पास फिजिकल करेंसी है, इसी तरह हमारे साथ अब डिजिटल करेंसी भी मौजूद है। सो प्लीज़ न्यू वेव पे चढ़ें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अपना सफ़र स्टार्ट करें, बच्चों को तजर्बे करने दें। और मैंने देखें, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या क्या हुआ है। मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। मेरी तबीयत ऐसी नहीं कि मैं ट्रेडर्स का और ट्रेडिंग का साथ दे सकूं, इतना फास्ट नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आप अपने फेल्यूअर से भी सीखते हैं। इसी मैसेज के साथ ओबी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।